ऐसे ही जी। ऑर्डर मुकम्मल कैसे करना है, मैंने वो फाइवर पे मैंने उसको जरा एक होल्ड किया हुआ है। 2 ऑर्डर से एक मैंने डिलीवर कर दिया था, उसमें टाइम जरा कम था, मैंने डिलीवर कर दिया था, और दूसरे वाला जो है वो उसमें टाइम अभी है। तो मैं वो बता देता हूँ आपको पहले, और साथ वो डिलीवर करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं आपके साथ। इसके अंदर अब यहाँ पे तो मैं रिफ्रेश कर लूँ, ये ऑर्डर था जी $180 का। ये भी रिसेंटली मैंने आज ही इसको डिलीवर किया है, और दूसरा ऑर्डर अभी ये चल रहा था। अच्छा, मैं 2 चीजें आपको बताता हूँ, यहाँ से जरा व्यू करते हैं इस ऑर्डर को। और इसमें यहाँ पे फर्ज करें कोई एक मसला आपको आ जाता है। मसला क्या आता है आपको कि आपने 3 दिन का टाइम दिया था, अभी इसमें देखें 3 घंटे बाकी हैं, तकरीबन 3.5 घंटे। ये मतलब काफी पुराना पुराना क्लाइंट है, तो इसलिए अगर ये लेट भी हो जाता है तो फिर मैं मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन जो पिछला ऑर्डर था $180 वाला, वो उसने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया क्लाइंट ने, इसलिए मैंने उसको टाइमली डिलीवर कर दिया, उसको मैंने रिस्क नहीं लिया उसका। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लैपटॉप के ऊपर यहाँ बटन आ रहा है डिलीवर नाउ का। जैसे ही आपने उसको ऑर्डर को ओपन किया तो यहाँ डिलीवर नाउ का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इस पे क्लिक करना है, फिर आगे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि फर्ज करें आपने 3 दिन का टाइम लिया हुआ था क्लाइंट से कि 3 दिन में आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, लेकिन आपको 3 दिन में आप काम नहीं मुकम्मल कर पाए, आपको टाइम ज्यादा हो गया, तो फिर अगर आप ऑर्डर लेट सबमिट करेंगे ना तो आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। जितने ऑर्डर्स लेट सबमिट करेंगे उतना रैंकिंग आपकी डाउन हो जाएगी। लेकिन आप ये काम कर सकते हैं, आप बायर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरा टाइम एक्सटेंड कर। अब वो क्या करेगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कहीं इधर से मैंने वैसे नॉर्मली से मोबाइल से ही मैं इसको ऑपरेट करता हूँ ज्यादातर जो है इसको। तो यहाँ पे कहीं रेजोल्यूशन सेंटर होगा, नजर आ रहा है किसी को? हाँ, ये वाला जी, रेजोल्यूशन सेंटर पे जब मैंने क्लिक किया है, इसमें देखिए ऑप्शन आपके पास आ गई है कि क्या करना चाहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, एक्सटेंड द डिलीवरी टाइम, मॉडिफाई द ऑर्डर, आस्क द बायर टू कैंसिल दिस ऑर्डर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई बायर आपको ऑर्डर करता है और आपकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से, आपके बुरे बिहेवियर की वजह से अगर वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है, उससे भी आपकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। लेकिन अगर आप फर्ज करें कोई ऑर्डर आप मुकम्मल नहीं कर पा रहे, आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा करते हैं कि अगर लड़ाई ना करें मेरे साथ, हम म्यूचुअली कैंसिल कर देते हैं। म्यूचुअली कैंसिल का मतलब है आप ये रिक्वेस्ट करेंगे उसे, आस्क द बायर टू कैंसिल दिस ऑर्डर। जब उसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, अब ये दोनों जब इत्तेफाक से ही ऑर्डर कैंसिल होगा तो उसका फायदा ये होता है कि आपकी रैंकिंग डाउन नहीं होती। ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और आपकी रैंकिंग डाउन नहीं होती। और जब कभी कभार अगर ऐसा हो आप ऑर्डर मुकम्मल ना कर पाए और आपको लगे कि हम नहीं कर सकते, तो क्या करें, आप उससे रिक्वेस्ट करें कि आप ये ऑर्डर कैंसिल करें। ठीक है जी। तो दूसरा क्या है जी, मॉडिफाई द ऑर्डर। अगर फर्ज करें ऑर्डर को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, क्लाइंट कहता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर दें, तो यहाँ ये भी ऑप्शन आपके पास आती है। अच्छा, ये सबसे पहली ऑप्शन है एक्सटेंड द डिलीवरी टाइम। इस पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपसे वो रीजन पूछेगा क्यों एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ उसकी जो रीजन है वो बताएं, जो भी है आगे प्रोसीड करें, कंटिन्यू करेंगे तो आप जितने दिन टाइम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं आप वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अपनी तरफ से रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, लेकिन फिर आगे जो है वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। अगर तो एक्सेप्ट कर लेगा वो, तो आपका टाइम उतना एक्सटेंड हो जाएगा। फर्ज करें 3 दिन का टाइम पहले था आपके पास, 3 दिन मुकम्मल नहीं हो सका, आपने उसे 2 दिन और मांग लिए हैं, अगर तो वो उसे राजी हो जाएगा तो आपको 2 दिन का टाइम और मिल जाएगा, आपका ऑर्डर लेट कंसिडर नहीं हो। तो आपने ऑर्डर लेट डिलीवर नहीं करना। जब भी ऐसा कोई मसला हो तो आपने पहले रिक्वेस्ट करनी है बायर से कि मेरा टाइम जरा एक्सटेंड कर, तो टाइम एक्सटेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली फिर आपका जो ऑर्डर है वो लेट में कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी, वापस आते हैं जरा कि ऑर्डर डिलीवर कैसे करना है, जरा वो करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ मैंने बताया, ये आपने ओपन किया ऑर्डर, ऑर्डर का जो पेज था, यहाँ डिलीवर नाउ की ऑप्शन है। तो यहाँ पे डिलीवर नाउ की ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपने क्या करना है कि मैंने जो क्लाइंट को मैंने जो एक वेंडर था उसे मैंने मैंने जो आर्टिकल सेंड किया हुआ तो उसने पब्लिश कर दिया है। तो जरा उसको देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है जी, तो ये उसने आर्टिकल जो है डिलीवर कर दिया है।
मैं इसे पहले ओपन करके देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ पहले से मैं कि क्या इसने जो आर्टिकल मुझे दिया है क्या वो आर्टिकल ठीक है। तो इजी वेज टू कीप योर हाउस क्लीन, तो यहाँ पे सिंपली एक आर्टिकल मुझे क्लाइंट ने दिया था, मैंने उसे पब्लिश करवा दिया है। इसमें जो लिंक लगा हुआ है ये वाला, चेक कर ले क्या ये लिंक वर्क कर रहा है। इस लिंक को मैंने चेक किया तो ये हमारे पास जो है लिंक ओपन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये लिंक सही वर्क कर रहा है। पहले एक दफा चेक कर लें, अगर तो ये बिल्कुल ठीक है तो क्या करें, आप सेम वही जो लिंक है उसे कॉपी कर लें, वहां से इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करके आप सिंपली अब जाएं किसके अंदर, फाइवर में जाएं और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे कैसे मेंशन करूंगा, दिस योर आर्टिकल इज लाइव नाउ, ठीक है जी, प्लीज check the live link below and feel free to tell if it requires any modifications। अगर इसमें कोई तब्दीली होने वाली है कि कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो मुझे आप ज़रा इजीली बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, नीचे इसका लिंक कॉपी कर दूंगा और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हम रिक्वेस्ट कर देंगे इसे कि इफ यू आर satisfied with my work then please give me a positive feedback and good review। सॉरी, ठीक है जी। इस समय मैंने रिव्यू की रिक्वेस्ट के साथ कर ली। तो हर क्लाइंट से रिक्वेस्ट करें, वो रिव्यू दे या ना दे वो बात की बात है। तो लेकिन यह कि इस तरीके से मैंने लाइव लिंक सेंड कर दिया। उसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंपल डिलीवर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाएगा। अभी पूछेगा जी क्या कोई फाइल अटैच करनी है आपने साथ, क्योंकि फाइल तो हमारी होती नहीं है, हमारे सिर्फ लिंक्स ही होते हैं। जो हमने लिंक पब्लिश कर दी है, जो आर्टिकल पब्लिश कर दिया उसका लिंक होता है, तो हमने चूंकि लिंक ही सिर्फ देना होता है तो ये इनफ है। फाइल साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है हमें। तो सिंपल कंफर्म करेंगे और ये ऑर्डर हमारा यहाँ पे डिलीवर हो जाए। ठीक है जी। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद अगर क्लाइंट इसको एक्सेप्ट कर लेता है, आपकी डिलीवरी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ठीक है, आपका ऑर्डर जो यहाँ पे दिखेगा, जहां पे हमारे पास ये ऑर्डर डिलीवर्ड आ रहा था, यहाँ पे अब आ जाएगा कंप्लीटेड। यहाँ कंप्लीटेड का स्टेटस आ जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन तक फर्ज करें क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपकी डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करता 3 दिन तक, तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर क्लाइंट इस वक्त क्लाइंट फर्ज करें अगर एक्टिव है तो वो फॉर एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीटेड का साइन आ जाएगा। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो 3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब ऑर्डर कंप्लीट होगा उसके 14 दिन के बाद फिर आपके पास आपको कौन पैसे। रिवीजन में ऑर्डर ऑर्डर जब भी लेट होगा उससे इफेक्ट पड़ेगा आपकी फाइल के रिवीजन में भी। तो लेकिन ये है कि रिवीजन का जितना टाइम दिया है उसने आपको क्लाइंट ने, उस टाइम के अंदर उसको डिलीवर करना है। उसमें भी अगर लेट होता है तो वो भी फर्क डालना है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि रिस्पॉन्स रेट, रिस्पॉन्स टाइम, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, डिलीवर्ड ऑन टाइम, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर ये सारी चीजें 100% है तो दैट मीन्स आप ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंकिंग में ठीक चल रही है। लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी लाइन रेड हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जरा काम खराब है। ठीक है जी। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि आपने ऑर्डर डिलीवर कैसे करना है। तो बाकी सर इसी तरह गूगल मेथड 2 वाले क्लाइंट्स का ऑर्डर भी कंप्लीट करना है। तो देखिए वहां पे पता क्या होता है, वहां पे चूंकि सारी कन्वर्सेशन आपकी चल रही होती है ईमेल्स पे, वहां सारी कन्वर्सेशन चल रही होती है आपकी ईमेल्स के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो ईमेल के साथ राब्ता चल रहा है या व्हाट्सएप पे है या स्काइप पे है, जहां भी आपकी बातचीत चल रही है, आपने वहां उसको लिंक सेंड कर देना है बस। वो आपका ऑर्डर मुकम्मल है, उसमें कोई इशू नहीं है।
अगर आप मजीद प्रोफेशनल तरीका बनाना चाहते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि आप हर क्लाइंट की एक फाइल बनाते हैं, एक शीट बनाते हैं, गूगल शीट। उसमें क्या करते हैं, आप उस क्लाइंट का नाम से वो शीट बनाते हैं, और उस शीट के अंदर फिर क्या करते हैं, उसके आर्टिकल का टाइटल क्या था, और उस आर्टिकल का लाइव लिंक, और वेबसाइट कौन सी थी जिस पे पब्लिश किया है। इस तरह 3 कॉलम बना लें, ठीक है ना। वेबसाइट जिस पे पब्लिश करना आर्टिकल, उसके आगे क्या हो जाएगा, आर्टिकल का टाइटल, उसके आगे क्या हो जाएगा, उसका लाइव लिंक। ये 3 कॉलम बना के एक फाइल बना लें। अगर तो मल्टीपल आर्टिकल्स, अगर तो फर्ज करें कि 10-12 आर्टिकल पब्लिश करवाए किसी क्लाइंट ने आपसे, इस तरह की शीट बना के उसको आप सेंड कर दें, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, और वो उसको देख लेगा। जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऑटोमेटिकली पेमेंट आपकी ट्रांसफर होगी, लेकिन आफ्टर 14 डेज। फाइवर पे 14 दिन के बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आती है। जी 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 14 डेज के अंदर वो उसके अंदर रहती है पेमेंट, इनके फाइवर के पास रहती है पेमेंट। तो फाइवर वाले क्या करते हैं, क्योंकि फाइवर वाले ये देखते हैं कि ऐसा ना हो कि आपने जो काम किया है उसमें कोई मसला हो, वो चंद दिन बाद भी अगर आपको फर्ज करें क्लाइंट को मसला लगता है ना। हो गया जी, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ जी स्क्रीन। आवाज जरा आ रही है सब तक जी, जरा दोबारा मुझे बता दें काइंडली। अब आवाज आ रही है? ओके जी, थैंक यू। लें जी, तो इसमें क्या था कि यहाँ पे आपकी जो अर्निंग्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल आप यहाँ देखिए आपके पास 3 ऑप्शन आती हैं कि पेपाल में विड्रॉ कर लें, या आप ये विड्रॉ कर लें, अपने बैंक ट्रांसफर कर लें, या फिर अपना जो फाइबर का रेवेन्यू कार्ड है आपका, ये भी पेनियर ही होता है, उसमें विड्रॉ कर लें। जिस पे क्लिक करेंगे पैसे आपके वहां चले जाएंगे। अगर पेपाल आपके पास है, क्लिक करें, पेपाल अटैच करें अपना, और पैसे आपके पेपाल में आ जाएंगे। अगर आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं या फाइबर रेवेन्यू कार्ड में डालना चाहते हैं पैसे, फाइबर के उसके अंदर पेनियर के अंदर डालना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो पैसे आपके पेनियर के अंदर आ जाए। जो पेनियर अकाउंट है ना, मतलब पेनियर अकाउंट बिल्कुल पेपाल की तरह ही है, लेकिन मसला ये है कि पेनियर अकाउंट कम जगह पे इस्तेमाल होता है। मतलब ये इसको ज्यादा लोग जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादातर लोग जो है पेपाल को यूज करते हैं, क्योंकि पेपाल की जो सिक्योरिटी है ना वो निस्बतन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा लोग जो है पेपाल को इस्तेमाल करते हैं, और पेनियर का यूज कम है। लेकिन हमारे कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो शुरू शुरू में पेपाल पे हमारे साथ होते हैं, लेकिन उन्हें फिर हम कायल कर लेते हैं कि आप ऐसा करें कि पेपाल हमारे लिए जरा मुश्किल है, आप पेनियर पे आ जाए। अब चूंकि पेनियर पाकिस्तान में अलाउ है बनाना, ठीक है ना, पेनियर का अकाउंट बनाया आप। अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल है। अब जैज कैश आपकी जो ऐप होती है ना, जैज कैश की, उसके अंदर भी ऑप्शन आती है पेनियर का अकाउंट बनाने की। तो वहां पे क्लिक करके फौरन आपका जैज कैश के थ्रू ही आपका अकाउंट बन जाएगा पेनियर का। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट को अटैच करेंगे पेनियर के साथ, फिर आपका पेनियर अकाउंट बन जाएगा। तो लंबा प्रोसेस है। अगर आपका जैज कैश अकाउंट है तो बड़ी आपने फाइवर के साथ लिंक कर लेना है, फिर जितने भी पैसे आपके फाइवर में आएंगे वो कहाँ चले जाएंगे, पेनियर में, और पेनियर से कहाँ आ जाएंगे आपके जैज कैश पे। सिंपली आप उस पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पेपाल का मसला ये है कि पेपाल में जब पेमेंट आप भेजेंगे ना, तो इसको विड्रॉ नहीं कर सकते पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल अलाउड ही नहीं है, इसलिए इसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते। अब जो पेमेंट मेथड्स की बात आप कर रहे थे कि वो भी थोड़ा डिस्कस कर लें, तो उसमें होता ये है कि जो हमारा पेपाल है ना, मोस्टली क्लाइंट जो है स्टार्टिंग में वो कहते हैं पेपाल से पेमेंट करनी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, मजबूरन पेपाल कोई अरेंज करना पड़ता है। अब पाकिस्तान में तो बनता नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, अपने कोई दोस्त बाहर हों या कोई रिश्तेदार कोई अब्रॉड हों, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं जी ऐसा करें कि आप हमें कोई पेपाल बना दें, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दें। वो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देते हैं, आप उसको यूज कर लेते हैं। अब वहां मसला सिर्फ ये आता है कि पैसे आपके पेपाल में आ गए, उसको पाकिस्तान में विड्रॉ नहीं कर सकते आप।
ठीक है ना। अब उसका तरीका जो है ना, हमने जो तरीका निकाला उसका, वो पहले तो ये था कि ग्रुप के अंदर ना, फेसबुक ग्रुप के अंदर इमरान बेग साहब हैं, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। इमरान बेग साहब के सब पास है ना काफी ज्यादा अकाउंट्स है पेपाल के। उन अकाउंट्स के थ्रू फर्ज करिए आपको क्लाइंट कहता है मैंने पेमेंट भेजनी है, आप इमरान बेग साहब से कहेंगे वो अपने अकाउंट में पेमेंट रिसीव करके डॉलर्स में आपको पीकेआर में बैंक में सेंड कर दें। वो आपका मसला खत्म हो गया कि कैसे पैसे रिसीव करें, कैसे हमारे पीकेआर के अंदर पाकिस्तानी रुपये में कैसे मिलेंगे हमें, वो मसला खत्म हो गया। लेकिन पिछले दिनों कुछ ये हुआ कि चूंकि हर पेपाल की एक लिमिट होती है रिसीविंग की, तो उनकी जो लिमिट्स हैं जब एक्सीड हुई तो पेपाल ने उनको क्या कर लिया जी, उनको जो है वो क्या कहते हैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब जब भी वो पेपाल का कोई अकाउंट बनाते हैं ना, किसी भी दोस्त का बाहर से बनवाते हैं और यूज करना स्टार्ट करते हैं, वो काम खराब हो जाता है, वो अकाउंट जो है ना ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अलाउड नहीं है। अब एक उसका एक उन्होंने ये निकाला है कि जब भी आप पेपल अकाउंट बनवाएं, उसमें फर्ज करें आपने पैसे रिसीव करनी है, ठीक है ना। अब आपको टेंशन है कि पैसे रिसीव तो कर ली है, पैसे पड़े हुए हैं पेपाल के अंदर, मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। आप इमरान बेग साहब से रब्ता करें, वो पैसे आपके कहीं सेंड करवा देंगे, वो पैसे आपके कहीं सेंड करवा के तो क्या करेंगे, आपको पीकेआर में उसकी अमाउंट सेंड कर। वो जो मसला आपका होता है कि पेपाल तो है, पैसे आ भी रहे हैं, लेकिन विड्रॉ नहीं हो रहे पाकिस्तान में, हमारे बैंक में नहीं आ रहे, हमारे किसी काम के नहीं है, तो वो मसला आपका इस तरीके से हल हो सकता है। ठीक है। पेपाल, पेपाल जोन, पेपाल जोंग, वो क्या है? मुझे वैसे इसका आइडिया नहीं है, इसको देख लेंगे, मैंने वैसे पहली दफा नाम सुना है पेपाल जोन का। पेपाल तो होता है, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर तो क्लाइंट एग्रीड है ना, मतलब क्लाइंट अगर राजी होता है तो आपने पेनियर सबसे पहली ऑप्शन दें क्लाइंट को, पेनियर की। जूम, हाँ जूम जो है ना उसके थ्रू होता है कि विड्रॉ कर सकते हैं पेमेंट, लेकिन वो उस पर काफी रेट काफी कम मिलता है आपको। मतलब आजकल डॉलर जो है 182 रुपीज का है, तो वो आपको कितने देंगे, 150 रुपीज, 140 रुपीज देंगे। मतलब $1 के पीछे आपके ₹20 काट लेंगे। अब उस वक्त क्या रेट है मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका रेट चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। वो पैसे आपके पीकेआर में सेंड कर देते हैं, वो ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, पैसे आपके पीकेआर में आ जाएंगे, लेकिन मसला यह है कि वो कटौती काफी ज्यादा करेंगे आप। तो उससे अगर करना चाहते हैं तो कर लें, कोई इशू नहीं, वो भी ठीक है। जोन का अकाउंट बनाए और उसे यूज करें। मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मेरा ख्याल है कि तकरीबन वो डॉलर रेट होता है उनका, तो वो यही है कि तकरीबन कोई 10% कोई 15% वो काटते हैं आपकी अमाउंट के पीछे। हम्म, ठीक है। हम्म, नहीं उसमें हमने ये करना है कि आपने जो अकाउंट आपका बन गया है ना, फर्ज करें पेपाल बन गया है, उस पेपाल को आपने लिंक करना होता है जूम के साथ, उस पेपाल को लिंक करना है जूम के साथ। और जूम वाले फिर कहते हैं कि अपना बैंक अकाउंट भी लिंक करें साथ, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट। वो क्या करेंगे, जूम वाले आपके पेपाल से पेमेंट आप भेजेंगे जूम को, और जूम क्या करेगा, वो आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। मतलब बीच में मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा है ना, कि वहां से डॉलर ले रहा है और यहाँ आपको पीकेआर दे रहा है, बीच में अपना कमीशन काट रहा है। नहीं, जिसके मर्जी नाम से बना लें, कोई इशू नहीं, चाहे उस बंदे के नाम से बना लें, वो मसला नहीं। लेकिन उसकी लिमिट होती है, एक खास हद से ज्यादा पैसे रिसीव नहीं कर सकते पेपाल पे। लेकिन यह कि इतने होते हैं पैसे कि पर ईयर मेरे ख्याल में, क्योंकि शाहिद साहब पर ईयर मेरा ख्याल है कोई $20,000 तक रिसीव हो जाते हैं कि नहीं, इसका आइडिया नहीं है। वेरिफिकेशन मांग लेता है, तो उसमें ये होता है कि स्लो एंड स्टडी अगर आप करते हैं ना, तो मेरे पास एक अकाउंट था, मैं पिछले कई सालों से यूज कर रहा था उससे, मेरे दोस्त का अकाउंट था, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको यूज किया, पहले कुछ पैसे आए, फिर ब्रेक आ गई, फिर पैसे रिसीव कर लिए, आहिस्ता से यूज किया, वो 2 साल 3 साल चल गया वो अकाउंट। लेकिन अचानक एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने तमाम क्लाइंट्स के पैसे उस अकाउंट में मंगवाना शुरू किए, तो अचानक क्या हुआ, जो उन्होंने वेरिफिकेशन मांग ली। अब जब वेरिफिकेशन मांगते हैं ना, इसका मतलब ये है कि अकाउंट बंद होना है आपका। तो वो अकाउंट अभी बंद वैसे हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने वेरिफिकेशन प्रोवाइड ही नहीं की, मैंने वहीं उसको होल्ड कर दिया, पैसे निकाल लिए वहां से सारे डॉलर्स, अकाउंट वहीं छोड़ दिया। अब नया अकाउंट बना लिया मैंने किसी और दोस्त के थ्रू। तो ये एक लिमिट होती है, उसमें है कि ऐसा नहीं करना कि यकदम ही $1,000 रिसीव कर लें। मैंने पहले क्या कि पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि आप पेनियर के थ्रू रिसीव करें। पेनियर में जो कि पाकिस्तान में वो आप वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन हो जाती है आपकी, एड्रेस वेरिफिकेशन, आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन,
उसके अलावा फेस की वेरिफिकेशन, हर चीज़ आप कर सकते हैं। तो वहाँ कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी पैसे रिसीव कर। एक लिमिट खास होती है, लेकिन उससे कम कभी पैसे कमाएंगे आप, उससे ज़्यादा पैसे नहीं कमाएंगे आप, लेकिन उतनी हाई लिमिट होती है। अच्छा जी, अच्छा जी, वॉइस वॉइस क्लियर है। बास का मैं बताया था, बास का मेरी तरफ से इशू होता है और बास का आपकी तरफ से भी इशू हो सकता है इंटरनेट का, तो इसलिए ज़रा मसला आ जाता है। बहरहाल जी, ये मैंने कुछ तरीके आपको बता दिए हैं, कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। ये क्लियर हो गया जी ऑर्डर डिलीवर कैसे करना है फाइवर पे। और इसके अलावा जो पेमेंट मेथड्स हैं मैंने बता दी, 2 मेन पेमेंट मेथड्स हैं, पेपाल है और पेनियर है। अच्छा, पेनियर के बारे से ना मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, ये शायद आपके काम आए या ना आए, या मेरा ख्याल है कि ब्लैक एंड वर्ल्ड पे शुरू करें, टाइम ज़रा कम ही है आज। ये मैं कल थोड़ा कोशिश करूँगा, कल थोड़ा बता दूंगा कि पेनियर पे हम इनवॉइस कैसे बनाते हैं। अगर हम पेनियर पे इनवॉइस बना के सेंड कर दें ना क्लाइंट को, तो क्लाइंट के पास पेनियर है या नहीं है, क्लाइंट के पास चाहे पेपाल है, क्लाइंट के पास चाहे बैंक है, बैंक अकाउंट है, क्लाइंट के पास क्रेडिट कार्ड है, वो उससे पे कर सकता है। मतलब ये कि मेथड हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमने पेमेंट रिसीव करनी है, हम पेनियर में जाके इनवॉइस बनाएंगे, क्लाइंट को इनवॉइस सेंड कर देंगे, वो जहां से मर्जी पे करे उसको पे कर देगा, पैसे हमारे पेनियर के अंदर आ जाए। तो ये मेथड है, इंशाल्लाह कल बात कर लेंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं जी कि नेक्स्ट आगे दोबारा चलते हैं ब्लैक एंड वर्ल्ड की तरफ, और ब्लैक एंड वर्ल्ड की तरफ जाने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा दोबारा से ओपेरा। ओपेरा कहाँ गया जी? और ओपेरा ओपन करके हमें वीपीएन भी ऑन करना पड़ेगा। ले जी, अच्छा आज मैंने बताना था आपको कुछ चीजें भी कि आपने जो पोस्ट है वो कहाँ कहाँ करनी है। तो एक तो मैंने बता दिया, मेन फॉरम लिस्ट के अंदर आपने इंट्रोडक्शन करना है अपना। जिन लोगों के अकाउंट्स बन गए उन सब ने इंट्रोड्यूस करवा लिया अपने आप को कि नहीं किया? इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको कहा था कि मेन फॉरम लिस्ट के अंदर क्लिक करना आपने। मेन फॉरम लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपने जाना है इंट्रोडक्शंस पे। इंट्रोडक्शंस पे जाके फिर आपने यहाँ पे थ्रेड टाइटल, यहाँ टाइटल लिखना है, जहाँ पे हेलो हाय जो भी करना है वो लिख लें आप। उसके बाद अपना मैसेज जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा, और ये लिख के मैसेज अपना यहाँ पोस्ट थ्रेड करेंगे, तो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो पोस्ट हो जाए। ठीक हो गया जी? अब ये आपने कर लिया, उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने जाना है वाइट हेड एसईओ। हाँ जी, हम्म, हाँ जी, जरा पहले ये पूछ लेते हैं, ये तहसीन साहब ना मुझे काफी दिन से ये बता रहे हैं जी कि इस क्लास में जरा जो वर्किंग है वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की पिछले बैचेस में रही है। थोड़ा सा स्लो काम चल रहा है। तो मैंने आपसे पहले दिन ये बात कही थी कि जितना आप इस बैच के दौरान काम कर लेंगे ना, वो कह लेंगे वही आपकी बेस है। ये कोर्स अब कर लिया ना आपने, कोर्स करके उसके बाद घर चले जाएंगे, फिर आपने भूल जाना सब कुछ, फिर टाइम नहीं निकलना, फिर आपने होता है ना एक वो चीज जेल में आ जाती है कि मैं वीडियो देखूं दोबारा फिर मैं काम करूं, फिर मसला हो जाता है। लेकिन अगर आप हर लेक्चर की प्रैक्टिस वेरी नेक्स्ट डे कर लेते हैं ना, या उसी रात को जाके कर लेते हैं, उसका फायदा ये होता है कि वो चीज पक्की हो जाती है, दुआ सीखनी नहीं पड़ती है हमें। बाल मुझे बताएं जी, किन लोगों ने कल का लेक्चर देखा है आप से? किसी ने कल का लेक्चर किया? अच्छा मुझे पहले ये बता दें अकाउंट किस किसका बन गया ब्लैक एडवर्ड का। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी बता दें, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो भी बता दें। और आप तीनों तो मेरे ख्याल कल एब्सेंट थी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस किया कल का आपने। अकाउंट बन गया आपका? आपका और जी, ब्लैक एडवर्ड आपका, आपका आपके बन गया। अब ये देख ले, मैंने आपसे कहा था कि आज ही बनाए, क्योंकि जिस दिन बनाएंगे उस दिन से आपका काउंटर शुरू होना है। अब कल अगर बना लेते आप, तो 30 दिन आपके कल से शुरू हो गए, और 60 दिन जो है। मेरा ऑलमोस्ट ब्लॉक होने वाला है। चले, ब्लॉक क्यों होने वाला है जी? अच्छा जी, 3 वीक्स पहले से बनाया हुआ है, चलें जबरदस्त है। अब उस पर पोस्ट करना स्टार्ट करें।
अच्छा ब्लॉक होने की क्या बता रही हूँ साहब, कोई रॉन्ग मैसेज हो गया? ओहो चलें, बस मैंने कहा था इससे अवॉइड करें। अच्छा मैं वैसे ना क्लास के अंदर एक इसका सोल्यूशन बताया करता हूँ, क्या बजाय एक अकाउंट बनाने के ना 2 ईमेल आईडीज यूज करें और 2 अकाउंट्स बना लें। मतलब जिन लोगों ने आज अकाउंट नहीं ना बनाया, अभी बना के नहीं आए, वो क्या करें, घर जाएं, घर जाके 2 ईमेल आईडी यूज करके आज ही 2 अकाउंट बना लें। एक अकाउंट को प्रॉपर यूज करें और दूसरे अकाउंट को हफ्ते बाद एक मैसेज कर लिया, एक कमेंट कर लिया, इस तरह कर लें। एक अकाउंट को प्रॉपर यूज करें। इसका ये होता है कि बात का ना हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कंप्लेन करते हैं, जो बताते हैं आके कि सर ऐसा हुआ जी कि हमारे 60 दिन रिक्वायर्ड है ना, 60 डेज के बाद हम जूनियर वीआईपी बन सकते हैं। तो जैसे कोई 55 डेज हुए, 5 दिन सिर्फ रह गए थे, तो ऐसा हुआ कि हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया। अब उनका अकाउंट का ब्लॉक हो गया, इसका मतलब क्या है कि दोबारा से उन्हें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर मजीद उनको 7 दिन वेट करना पड़ेगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो अगर आप आज ही 2 अकाउंट बना लेंगे और 2 अकाउंट्स बना के एक को यूज करते जाएं, दूसरे को बस कभी कभार चेक कर लिया, यूज कर लिया, अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता एंड पे जाके आपका एक अकाउंट ब्लॉक हो भी गया है, तो दूसरा अकाउंट जो है वो चल रहा होगा, उसके 60 दिन साथ साथ पूरे हो रहे होंगे। ठीक है जी। ये अभी हमारे पिछले बैच के एक स्टूडेंट हैं, जलाल साहब है पिशावर से, उनके साथ यही हुआ है कि उनके 2 अकाउंट्स ब्लॉक हुए थे, उन्होंने एहतियातन 3 अकाउंट बनाए हुए थे, 2 अकाउंट के ब्लॉक हुए हैं। अब क्या है, मुझे अकाउंट का मैसेज है, मेरे तीसरे अकाउंट के जो है ना 55 डेज हो गए हैं, अब सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं इसको यहीं पे होल्ड करूं, कमेंट ना करूं? लेकिन उनके मैसेज जो थे वो भी तकरीबन कह लें कि उनके मैसेजेस आई थिंक 17 उन्होंने मैसेज किए थे उससे, अभी 83 मैसेजेस या 73 मैसेज उनके बाकी थे करने में। उनसे मैंने यही कहा कि अब एहतियातन जो है ना, बस रोज के 2-3 कमेंट्स करें। और जी मुझे बताइएगा, आवाज अब आ रही है? ओके जी, थैंक यू। ले जी, तो बता रहा था कि ये जो इंट्रोडक्शन है, आप देखिए चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या कैसे इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप। अच्छा ये तो इंट्रोडक्शन का सेक्शन नहीं है, तो एसईओ वाला सेक्शन है ना, वाइड हेड एसईओ वाला। इन्होंने 3 पोस्ट की हैं। एज अ न्यू बी वेयर आई कैन पोस्ट। इन्होंने पूछा जी कि मैं नया बंदा हूं तो मैं कहाँ पोस्ट कर सकता? देखिए आप ही देखिए, इस तरह की पोस्ट को बना के कर सकते हैं, इसे बहाना चाहिए आपको कोई पोस्ट करने का। इसे ओपन करते हैं, मतलब बाकी टैब जरा क्लोज कर लूं ब्लैक वर्ड के। कहते जी आई एम न्यू बी, कैन एनीवन एक्सप्लेन वेयर आई कैन पोस्ट द थ्रेड्स? तो जूनियर वीए उसने कहा जी नेविगेट टू द मेन फॉरम लिस्ट एंड पोस्ट इन द रेलेवेंट सेक्शन या सब सेक्शन। इसलिए कहा है जी यू कैन पोस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट रिस्पोंडिंग टू HAF एंड वांट टू बाय सेक्शन। ये जो हायर आ फ्रीलांसर, HAF से मुराद है हायर आ फ्रीलांसर। अब यहाँ पे फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं, तो इसके और इसके बाय सेक्शन जो है, इन दोनों के अलावा जहां मर्जी पोस्ट कर, ये आपके लिए देखें बेनिफिशियल है। There are few executive junior VIP sub forums where you may not access to view, plus other exclusive sections that are accessible for selected members like mods, staffs, and etc. बस जो भी है, post in relevant sections। देखिए मेन चीज यही है, पोस्ट इन रेलेवेंट सेक्शन, जो आपके रेलेवेंट सेक्शन है वहां पोस्ट करें, फजूल में पोस्ट ना करें। अब देखिए उन्होंने एक पोस्ट की थी, क्वेश्चन पूछा था और लोगों ने उसके जवाब जो है साथ साथ देना शुरू कर दिए। इस तरीके से आपको काफी हद तक जो है, अब देखिए ये बंदा मैं कल बताया था ना कि ये 270 इसके मैसेजेस हो गए हैं, लेकिन इस बंदे के वैसे अभी 60 दिन नहीं हुए, पिछले 60 दिन से पहले 270 मैसेजेस कर लिए, रेगुलर मेंबर है। बहरहाल जी,
तो इस तरीके से आप भी क्या करेंगे, अब सिंपल जाएंगे कहाँ पे, वाइट हैट एसईओ में जाएंगे, वाइट हैट एसईओ में जाके अपनी पोस्ट क्रिएट कर लेंगे। अब इन्होंने एक पोस्ट और क्या क्रिएट की है, हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट अथॉरिटी, वेबसाइट अथॉरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। नहीं जी, ये पोस्ट देखते हैं, इसके नीचे लोग क्या कह रहे हैं। Can anyone tell me how to increase the website traffic and its page authority? Backlink are a good start. Backlink are a good start. I would jump over to the newbie guide and read through it. To increase website authority, acquire high quality backlinks from authority sites. ये भी वही कह रहा है जी, high quality backlinks लें आप. Create killer content that's link worthy. Audit your site and remove bad links. जो भी बातें इसने की हैं वो सारी बातें ये तरीके बता दी। तो यहाँ से देखें, अब यहाँ से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। जो सवाल आपके ज़हन में आता है आप यहाँ पोस्ट करें, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से। कई लोग जवाब देने वाले वहाँ पे होंगे। लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी लिंक्स, गो विद लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी बैकलिंक्स टू इंक्रीज द वेबसाइट अथॉरिटी। सब लोग यही कह रहे हैं। ट्राई गूगल 301 रीडायरेक्ट्स, तो ये भी वैसे मेथड है लेकिन ये फिलहाल आपके मतलब का नहीं है। बिल्ड लिंक्स, हर किसी का जवाब क्या है कि लिंक्स बिल्ड करें, क्योंकि लिंक बिल्डिंग ही आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाती है, उसी से आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होती है। अच्छा, लेकिन ऐसा मैं आपको रिकमेंड करूं कि आपने कोई ऐसी पोस्ट वैसे नहीं करनी। इन्होंने पोस्ट कर दी है लेकिन मैं आपसे रिकमेंड ये करूंगा कि आपने ऐसी पोस्ट नहीं करनी, ऐसा सवाल ही करना। लेकिन जब भी आपने कोई सवाल करना है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि कोई बंदा आपके सवाल से ये ना समझे कि आपकी अथॉरिटी नहीं है, आप कोई बड़े ही कह लें कि जूनियर बंदे हैं, आपको नॉलेज नहीं है। अब इनके इस सवाल से क्या लग रहा है कि ये तो बेसिक चीज है, बहुत सारे लोगों को पता है कि अथॉरिटी कैसे बढ़ती है, अच्छे लिंक्स, ये सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हर कोई सोचेगा जैसे ये बंदा बिल्कुल नया है, इसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। जब भी आपने इस फोरम पे या किसी भी फोरम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, जहां भी आपने पोस्ट करनी है, तो पोस्ट आपने इस अंदाज से करनी है कि हर बंदे को लगे कि जैसे आप बहुत कह लें कि अच्छे बंदे हैं, बड़ा नॉलेज आपके पास और आपकी अथॉरिटी आपकी लोग माने, ये बंदा वाकई बड़ा अच्छा बंदा। अब देखिए ऐसी पोस्ट कैसे हो सकती है, सवाल भी करना है और हम अथॉरिटी भी बतानी है हमने। तो उसकी एग्जांपल जो है मैं अक्सर क्लास में बताया करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ एक पोस्ट करता हूँ कि मेरी 2 वेबसाइटें थी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने 2 वेबसाइटों की मैंने बैकलिंकिंग की। एक वेबसाइट के मैंने सिर्फ जो है गेस्ट पोस्टें लगाई, हाई क्वालिटी कंटेंट लगाया, गेस्ट पोस्टें लगाई, और दूसरी साइट के मैंने उन्हीं साइटों में मैंने लिंक इंसर्शंस करवाई। तो मैंने ये देखा है कि जो गेस्ट पोस्टिंग जिसकी लगवाई है जिस साइट की मैंने, वो जल्दी रैंक कर गई है, जिसकी मैंने लिंक इंसर्शन करवाई है वो जल्दी रैंक नहीं की। मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका इसके बारे में क्या क्या। मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने सवाल भी कर लिया और एट द सेम टाइम मैंने बता भी दिया कि मेरी 2 वेबसाइटें हैं, मैंने लिंक बिल्डिंग भी की है, मैं सारे काम कर रहा हूँ। तो मैंने बता दी कि मेरी अथॉरिटी है, मुझे नॉलेज है, मैं कोई नया बंदा नहीं हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं। तो आपने जो भी पोस्ट करनी है, कोई भी क्वेश्चन करना है, तो उसके बारे में आपने ये ख्याल ये रखना, लाजमी रखना है कि उससे आपकी अथॉरिटी लो ना हो, लोगों की नजर में ये इंप्रेशन ना जाए कि आपको कुछ पता ही नहीं। क्या ख्याल है? तो इस अंदाज से अपनी पोस्ट करनी है आप। बहरहाल ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। थोड़ी सी तवज्जो देंगे ना, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन देंगे इसके ऊपर, तो लाजमी हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने बता दिया जी आपको, इस तरह से आप पोस्ट करें, वाइट हैट एसईओ में जाके पोस्ट करें। ये न्यूबी गाइड है, ब्लॉगिंग है, ब्लैक हैट टूल्स हैं, इसके अलावा कंटेंट कॉपी राइटिंग है, इमेजेस, लोगोस, वीडियोस हैं। ये मार्केट प्लेस है जी, ये इनकी मार्केट प्लेस है। अब मैं अगर अपने मतलब की मार्केट प्लेस खोलता हूँ, वो है जी SEO लिंक बिल्डिंग। मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ देखते हैं कि लोग किस अंदाज में सेल कर रहे हैं। लें जी, ये कहते हैं लेट्स चेक द SERP, सर्च इंजन जो रिजल्ट पेज है उसको जरा हिलाएं विद एस्टोनिशिंग लिंक्स फ्रॉम निश एडिट्स। मैंने बताया था निश एडिट क्या होता है, याद है कि भूल गए? लिंक इंसर्शन को ही निश एडिट कहते हैं। तो लिंक्स फ्रॉम निश एडिट्स स्टॉर्म योर कंपटीटर्स। DADR कितना है? 10K प्लस ट्रैफिक है और 50 प्लस जो है वो DADR है। तो ये ऑफर दे रहा है जी इसने, ये हेडिंग रखी हुई है इसकी। अब ये क्या कह रहा है जी, ये नीचे कोई और देख लेते हैं। ये जो प्लीज रीड वाले जाएं को छोड़ें, नीचे को देखते हैं। प्रीमियम गेस्ट पोस्ट टू सुपर चार्ज योर रैंकिंग्स, नो PBNs, नो लिंक फॉर्म्स,
contextual backlinks from real blogs just $69। तो ये इसने पोस्ट की है, इसकी पोस्ट जरा खोलते हैं कि इसने क्या पोस्ट लगाई हुई है। ये मार्केट प्लेस की थ्रेड, याद है आपको मैंने बताया था इसे BST कहते हैं, ब्लैक एड वर्ल्ड सेल्स थ्रेड। तो $69 में 1 पोस्ट है, $295 में 5 पोस्टें हैं, और $590 के अंदर 10 पोस्ट है। तो ये इतनी महंगी गैस पोस्ट है, ये सेल कर रहे हैं। बहरहाल जी वही काम है, मार्केट प्लेस थ्रेड अप्रूव्ड, ये मॉडरेटर ने से अप्रूव कर दिया है। अब लोग इसे सैंपल मांगेंगे, इससे काम देंगे, ये काम इसका स्टार्ट हो। तो इस तरीके से मार्केट प्लेस के अंदर क्या होता है, मार्केट प्लेस के अंदर जाके अपनी थ्रेड आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि जो मार्केट प्लेस है इसके अंदर एक पोस्ट करने के कितने पैसे लगते हैं, $30। अकाउंट परचेज करने के $147 हैं, लेकिन फिर यहाँ आके पोस्ट करने के कितने पैसे हैं, $30, $30 की फीस होती है। तो वो इन्होंने सब ने पे की हुई है। अब देखिए कितने लोगों ने पे की हुई है, ये 206 पेजेस हैं, 206 पेजेस पे, हर पेज पे अगर फर्ज करें 20-20 भी पोस्टें हों, उसे मल्टीप्लाई करें 206 लोग के साथ, तो इसका मतलब यह है कि हजारों में वो पोस्टें बन जाती हैं। तो हजारों लोग यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे बैकलिंक्स हैं, कोई PBN सेल कर रहा है, कोई निश एडिट सेल कर रहा है, कोई गेस्ट पोस्टर सेल कर रहा है, लेकिन सारी चीजें लिंक बिल्डिंग के हवाले से। अच्छा ये हो गया जी। उसके बाद आपने एक काम करना है, ये मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी है कि इसके अंदर आपने पोस्ट कहाँ कहाँ करनी है जाके। अच्छा जी, इंट्रोडक्शंस है, लॉन्च है, डोमेन नेम फॉर्म है, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने करना, आपकी प्रोफाइल अगर हम चेक करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करें और क्लिक करके हमने जाना है, देखिए यहाँ लिखा है सिग्नेचर। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा कि सिग्नेचर हमने कैसे ऐड करना है इसके। इस पे क्लिक करें जी, सिग्नेचर के ऊपर। जब इस पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपके पास तब ही आएगी जब आप जूनियर VIP बने होंगे। तो देखिए मैंने ये अपना सिग्नेचर जो है यहाँ मैंने लिखा हुआ, मैंने ऐड किया हुआ। एक सिग्नेचर के अंदर आप मैक्सिमम 2 लिंक्स डाल सकते हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इस पहली लाइन के पीछे लिंक लगा दूं, कौन सा, स्काइप का, और नीचे लाइन के ऊपर लिंक कौन सा लगा दूं, अपनी वेबसाइट का। तो एक सिग्नेचर के अंदर आप 2 लिंक्स लगा सकते हैं मैक्सिमम। अब लिंक कैसे लगाना है, ये लिखना तो सबको आता है, इसे आप सिंपल लिख सकते हैं। अब लिंक कैसे लगाना है, देखिए यहाँ आ गया ऑप्शन इंसर्ट लिंक। इंसर्ट लिंक की ऑप्शन आ गई है। अब देखिए मेरा ये स्काइप का लिंक लगा हुआ है, और किसके पीछे लगा हुआ है, इस लाइन के पीछे लगा हुआ है। तो ये लिंक मैं यहाँ से अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर दूं, अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दूं, मेरी वेबसाइट का लिंक लग जाए। ठीक है जी, इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको देख लेना। जिसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेव, ये आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पे वो सेव हो जाए। अच्छा, अब होता है कुछ लोग, मैंने आपको दिखाया था कि कुछ लोग यहाँ पे ये लिखने की बजाय कोई इमेज लगा देते हैं, कोई फोटो लगा देते हैं, वो बैनर में सिर्फ फोटो आ जाती है। अब वो लोग कहाँ से लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना आपने। देखिए जब इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना तो यहाँ अपलोड की ऑप्शन नहीं आ रही, यहाँ अपलोड की ऑप्शन नहीं आ रही, यहाँ पे लिंक पुट करने की ऑप्शन आ रही। अब ये जब आप जूनियर VIP बनेंगे ना, मैं तब आपको गाइड कर दूंगा, वरना हमने ये बात भूल जानी है कि हमने कुछ फोरम्स हैं, वहां पे जाके हमने वो तस्वीर अपलोड करनी होती है, और अपलोड करके वहां से फिर हम उसका लिंक लेते हैं और यहाँ आके पेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो है वो इमेज जो है आपका अपलोड हो जाता है। लेकिन वो कहाँ करना है वो लंबी बात हो जाएगी, इसलिए उसको फिलहाल हम क्या करते हैं, उसको स्किप करते हैं। ठीक है जी, तो ये स्नेचर वाली बात मैंने बता दी, बेसिक बातें यही है। लेकिन जब आप जूनियर VIP बनेंगे ना, तो आप जब आप 60 दिन आपके हो जाएंगे, 100 पोस्टें आपकी हो जाएंगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे अकाउंट परचेज करने के, फिर आपने पहले मुझसे रब्ता करना है, पहले यहाँ आके मुझसे मुलाकात कर लेनी है आपने, फिर आपने अकाउंट परचेज करना है। आपने मुझसे मशवरे के बगैर आपने अकाउंट परचेज नहीं करना, क्योंकि ऐसा हो कि पैसे आपके ज़ाया हो जाए। तो पहले आपने मुझसे एक मुलाकात कर लेनी है। तो ये भी 2 माह लगेंगे इसके अंदर आपको, तो 2 माह के बाद आपने मुझसे मुलाकात करनी है, फिर आपने अकाउंट बाय करना है। कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा कि अकाउंट बाय करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट चीजें क्या क्या करनी है, वो तब इंशाल्लाह बताएंगे। पर जी ये ब्लैक एंड वर्ल्ड के बारे में बेसिक बातें थी, इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। कल लेक्चर भी लाजमी एक दफा दोबारा देख लीजिएगा, और अकाउंट बना के अपना काम यहाँ शुरू करते हैं हल्की आंच पे बस। अच्छा जी,
अब ये हो गया, अब आते हैं दूसरे दूसरी जानिब आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो एड से है, एड से क्या होता है, अपवर्क का लेक्चर कल होगा इंशाल्लाह, अपवर्क पे कल लेक्चर करेंगे। अपवर्क पे जो अकाउंट बनाने की वीडियो है ना, अकाउंट बनाने का जो लेक्चर है वो बार बार नहीं हो सकता, तो उसका जो लेक्चर एक मैंने दिया हुआ है 2 बैचेस पहले, उसी की वीडियो आपको सेंड कर दी जाएगी। आपने अकाउंट बनाना वहां से सीख लेना है, और बाकी जो चीजें होंगी अपवर्क के बारे में इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूंगा। अजान जरा सुन लें, उसके बाद बात को वाइंड अप करते हैं। जी कर लें, जो उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जरा ये भी देख लें जी कि जो
आपने आईडीज प्रोवाइड किया ना, ईमेल आईडी प्रोवाइड की है, उन पे सबके अकाउंट्स बने कि नहीं बने हुए, तो एक दफा वेरीफाई कर लें। तो क्योंकि जिनके अकाउंट्स बने होंगे ना उन्हीं को ट्रांसफर होंगे क्रेडिट्स। अब तो वैसे भी आपको 2 दिन के पीछे रह गया, तो कोशिश करें कि आजकल में इसको मजीद चेक कर लें, वेरीफाई कर लें इसको। जी कंफर्मेशन मेल जो है उसको लाजमी कंफर्म करें जी। इंटर्नशिप का मैंने बता दिया कि जब क्लास आपकी एंड होगी उसके 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह, जब आपकी क्लास एंड हो रही है इस फ्राइडे को, तो ये जिसके बाद जो मंडे आएगा, इस मंडे को छोड़ के जो उससे अगला मंडे आएगा ना, तो तब इंशाल्लाह आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी 1 वीक के गैप के बाद। ठीक है जी, चलो मेरे ख्याल में कि टाइम तो 51 मिनट्स हो गए हैं, बाकी अब फिर क्यों ऐड से दोनों चीजें इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में देखें। तो सवाल अगर आपका है तो मुझे बता दें। ब्लैक हेड वर्ल्ड पे ऑर्डर कंप्लीशन पे रिव्यूज मिलते हैं, और मैंने चल कल दिखाया भी था, एक पोस्ट थी। उस पोस्ट के नीचे क्या होता है कि कुछ लोग तो सैंपल मांग रहे होते हैं ना, और कुछ लोग फिर ये नीचे कमेंट कर देते हैं कि मैंने इस फलां बंदे से मैंने ये पैकेज परचेज किया था और मैं काफी सेटिस्फाइड। तो उस पोस्ट के नीचे ही जो आपने जो BST लगाई है ना, पब्लिश की है मार्केट प्लेस के अंदर, उसके नीचे ही आपको वहां पे रिव्यूज मिल जाते हैं, तो वहां ले सकते हैं। जी, बात क्या की थी बात, हमारी इंटर्नशिप की हो रही थी, मैंने बस वही बताया आपको, इंटर्नशिप की और जी बॉबर के हवाले से बात थी। इंटर्नशिप के हवाले से अब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, जो ऑनलाइन अगर यहाँ ऑफलाइन नहीं आ सकते तो उनको हम उम्र के साथ चलते रहेंगे। और दूसरी बात उसकी रीजन ये होती है कि शहजाद वो सबको ट्रांसफर कर, तो क्योंकि वैसे जो पैकेज है ना 500 क्रेडिट्स का है, तो 200 क्रेडिट्स आपको देने हैं हमने, तो उसके लिए स्पेशल प्रोग्रामिंग के अंदर से जाके वो करना पड़ता है, सेटिंग करनी पड़ती है 200 क्रेडिट्स के लिए। तो वो एक ही बार करते हैं और सबको ट्रांसफर कर देते हैं। अब उन्होंने चेक किया है कि काफी लोगों के अकाउंट्स नहीं बने हुए, कुछ लोगों ने अकाउंट्स बनाए हैं लेकिन उनको वेरीफाई नहीं किया ईमेल में जाके, तो अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करें, और उसको उसके बाद फिर ये होगा कि आपके जो ईमेल आईडीज हैं उस पर इंशाल्लाह आपको क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन है जी, क्या फाइबर पे अप फ्रंट पेमेंट लेनी चाहिए क्लाइंट से और कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? तो फाइबर पे अप फ्रंट पेमेंट का तो चक्कर है ही नहीं ना इसके अंदर। मतलब अप फ्रंट पेमेंट आप वहां लेते हैं जहां आपको सिक्योरिटी होती है, या वहां लेते हैं जहां आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है और आपको पहले ही काफी ज्यादा पैसे एडवांस में देने पड़ते हैं आगे वेंडर, फिर आप उससे एडवांस की डिमांड भी करते हैं। लेकिन फाइबर पे ये होता है कि आपको पहली इनिशियल जो पेमेंट है, जो वेंडर्स को आपने पेमेंट करनी है, वो अपने पास ही करनी पड़ेगी। आपको पैसे 14 दिन के बाद ही मिलने हैं। इनिशियली खुद खुद से पैसे लगा के आपको वेंडर को पे करके आपको आर्टिकल लगवाने पड़ेंगे, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। लेकिन फाइबर पे ये श्योरिटी होती है कि आपके पैसे मारे नहीं जाएंगे, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो पैसे आपको मिलेंगे, ये इसमें श्योरिटी हो जाती है। तो यहाँ पे अप फ्रंट वाला कोई सीन नहीं है, आप सिंपल काम मुकम्मल करें, उसके 14 डेज के बाद आपको पैसे मिलेंगे। अप फ्रंट पे भी ऐसे ही है, वहां भी 14 डेज के बाद आपको पैसे मिलते हैं। वहां पे ये है कि आप एक अपना जो स्केड्यूल सेट कर लेते हैं, उसके मुताबिक आपके पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। ठीक है जी, कोई और सवाल किसी का है यहाँ जो बैठे हैं दोस्त और जो साथ ऑनलाइन है? अपवर्क पे जो है ना आपकी बिट्स की आपको मिलते हैं वहां पे, क्रेडिट्स मिलते हैं वहां पे अपवर्क के ऊपर। वो आपको पहले फ्री अकाउंट के साथ मिलते हैं वैसे ही, उसे आप खर्च कर लें। अगर आप मजीद बिट्स करना चाहते हैं फिर आपको परचेज करने पर, वो इंशाल्लाह कल उस पर लेक्चर करेंगे, बता दूंगा। ब्लैक हेड वर्ल्ड पे पेमेंट का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे जो भी पेमेंट आपकी होगी वही खुद ही करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको पेपर के थ्रू या पेने के थ्रू। नहीं, प्लेटफॉर्म्स तो बड़े हैं, मैंने कल भी जिक्र किया था कि एडसे है, ब्लैक, उसके अलावा एसईओ क्लर्क है, लेजिट है, पीपल पर आवर है, freelancer.com है, इसके अलावा वो क्या नाम है उसका, चंद एक प्लेटफॉर्म और भी इस तरह के काफी बने हुए हैं। तो सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिंक बिल्डिंग सेल हो रही है। एसईओ क्लर्क पे स्पेशली जो है ना, इस पे लाजमी इसको यूज कर लीजिएगा, एसईओ क्लर्क को और लेजिट को, लेजर को इसको यूज कीजिएगा। असल में मैंने कल भी बात ये की थी कि हम सारे प्लेटफॉर्म्स को हम यहाँ पे गाइड नहीं कर सकते, मजबूरी है हमारी। और मसला ये भी है कि अगर सारे प्लेटफॉर्म आपको बता देंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने काम किस पे करना है।
ये जो आपको 7-8 प्लेटफॉर्म बताए हैं ना, ये भी आपको इसलिए बताया कि आप इनमें से चूज करें कि हमने किन 3 पे काम करना है। पहले 2-3 चूज कर लें, उन 2-3 पे काम करें। जिसमें मैंने आपको बताया था, कल मैंने मिसाल दी थी आमिर अली की। आमिर अली ने क्या काम किया, उसने सिर्फ स्टार्टिंग में किस पे काम किया, सिर्फ फेसबुक के ऊपर, और लकीली उसे फेसबुक पे अच्छे क्लाइंट्स मिले। उसने ऐसा ऐसा से पे चला गया, अब एड से भी अच्छे खासे पैसे कमा, इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कंफर्टेबल। ठीक है, आपने मेल्स करते रहना है, क्योंकि अगर आप रोज की कोई फर्ज करें सेट कर लेते हैं ना, जी मैच में लिस्ट डाल दें और 50 मेल सेंड करवा दें रोज की। तो अगर आप डेली बेसिस पे 50-50 क्लाइंट को मैसेज सेंड करते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको क्लाइंट मिल जाना है वहां से, और जब वहां से क्लाइंट मिलेगा तो इंशाल्लाह बेहतर होगा और लॉन्ग टर्म चलने वाला है। तो उसको मेल करें 50 लोगों को, डेली सेट कर लें कि मैंने रोज 50 मेलें करनी गूगल क्लाइंट्स को, वो करते जाएं, और बाकी फेसबुक पे, लिंक्डइन में, बाकी जगह पे टाइम देते जाएं। फाइवर के ऊपर देखो, एक ही बार काम करना है आपने, साल की बनानी है, फिर तो वहां जरूरत नहीं है काम करने। तो इस तरह 2-3 प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, उस पर मेहनत करें, इंशाल्लाह रिवार्ड लाजमी मिलेगा। ये काफी काफी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, मेल सैम्प है, इसके अलावा हंटर है, इसके अलावा ये मेल शेक का बताया था मैंने, जी मैस है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जो आपको सूटेबल लगता है उसको यूज करें और ईमेल सेंड करें, जहां भी इजी होते हैं। ठीक है जी। लीजिए, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं, कल मुलाकात करेंगे। कल मेरे साथ आपका लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करूंगा कि कल जब आप लोग आएंगे तो कोशिश करें कि पिछले जो काम है ना वो कुछ करके आए, कम से कम ब्लैक एंड वर्ल्ड की जो बात है ना वो कल लाजमी बना के आइएगा अकाउंट, वो कुछ चंद मैसेज करके, चंद वहाँ कमेंट्स करके फिर आइएगा, ताकि थोड़ा मुझे हौसला हो जाए कि वाकई काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर आपने अब काम स्टार्ट ना किया, अभी 2-3 दिन आपके पास है, तो फिर आप कोर्स जाया चला जाना, फिर आप बहुत सारे लोग घर जाके भूल जाएंगे फिर कोर्स, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए कोशिश करेंगे इसको लाजमी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।